वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, जय गौ माता। साथियों, आज हमें एक ऐसी सूचना मिली है, नंदी महाराज का पैर टूटकर बिल्कुल अलग हो चुका है। ये हड्डी आपको बाहर दिख रही है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है नंदी महाराज के साथ। रात का 12 बजे समय हुआ है यह हादसा साथियों। और जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली, रात में भी हमारी टीम बिना कुछ सोचे समझे तुरंत प्रभाव से नंदी महाराज के पास पहुंची है यहाँ पर। और मौका देख रहे हैं कि नंदी महाराज को कहाँ से चढ़ाया जाएगा गाड़ी पर, और गाड़ी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। रात की 12 बजे हमारे पास खुद की कोई गाड़ी एम्बुलेंस नहीं है, और रात्रि में एम्बुलेंस भी नहीं आती है, तो हम प्राइवेट गाड़ी बुलानी पड़ेगी। और प्राइवेट गाड़ी भी इस समय कहाँ से लाए, व्यवस्था करनी बहुत मुश्किल है। फिर भी हम यहाँ से लोगों के आसपास संपर्क कर रहे हैं कि कृपया करके हमें गाड़ी की व्यवस्था करवा दीजिए। हम आपका पूरा भाड़ा देंगे, हमें आप गाड़ी की सहयोग कीजिए। पैसे के आप सहयोग नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन हमें गाड़ी की व्यवस्था करें इससे जल्द से जल्द। नंदी महाराज की बहुत ही दर्दनाक हादसा है उनके साथ, जो पेड़ टूटकर अलग हो चुका है। जो अभी ज़्यादा समय यहाँ पर रह गया तो नंदी महाराज को जान को भी खतरा है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है साथियों। पता नहीं, भगवान जाने इनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने मारा है, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि शायद एक्सीडेंट ही हुआ होगा। जो इतनी बुरी तरह नंदी महाराज घायल हैं, यहाँ पर हमने इनको थोड़ी राहत मिली है, खड़े किया इनके ऊपर नंदी महाराज के यहाँ पर। और अब यहाँ पर हमने गाड़ी की व्यवस्था की है। रात की 1 बज चुकी है साथियों। अब इतने बड़े नंदी को रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब इनको कैसे हम गाड़ी के अंदर बैठाए, कम से कम 5 कुंटल के हैं और हम 4 युवा हैं। जो इतनी रात्रि में हम युवाओं को भी कहाँ से लाए, इकट्ठा किससे बुलाए, ये बहुत ही बड़ी समस्या है साथियों। गौ माता सेवा करने के लिए कभी भी घायल 24 घंटे कभी भी कॉल आ सकता है कि वहाँ पर नंदी है या गौ माता है, घायल है, एक्सीडेंट है, पेट टूटा है, आँख फूटी है, सींग टूटा है, किसी भी तरह की कॉल आ सकती है। तो उनके लिए काफ़ी लोगों का सहयोग चाहिए, कम से कम 10 युवा एक जैसे चाहिए। वो हमारे पास है नहीं, हम इतनी रात्रि में कहाँ से लाए। ये सारी समस्या है। अब गाड़ी आ गई है तो नंदी महाराज को कैसे चढ़ाए गाड़ी में, पूरी तरह जान जोखिम में डालकर नंदी के पैर बांधने पड़ेंगे आगे वाले, क्योंकि ये नंदी है, कभी भी एक पैर टूटने से कभी भी फिर भी हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। क्योंकि ये बेजुबान हैं, इनको नहीं पता है कि ये हमारे मदद कर रहे हैं उपचार के लिए। ये तो सोच यही सोच रहे होगा नंदी महाराज तो, कि ये हमारे ऊपर और अत्याचार ना कर दे, क्योंकि आजकल लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो इन पर अत्याचार ज़्यादा होता है। तो ये तो बेजुबान हैं। तो अब हमारे साथी इनको कोशिश कर रहे हैं बांध कर गाड़ी में चढ़ाने के लिए, लेकिन हमारा प्रयास यहाँ पर सफल होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई हमें और व्यवस्था करनी होगी। अब हमारी व्यवस्था भगवान द्वारकाधीश के भरोसे ही हैं, उनके भरोसे ही हमारा कार्य चल रहा है काफ़ी। और हम आपको बार बार यही बोलते हैं कि आप जितना भी सहयोग दें हमें, वो आपका कम है। जितना भी सहयोग है आपका सीधा ऐसी घायल गौ माता नंदी महाराज की दुर्घटना, जहां तत्काल प्रभाव से पैसे चाहिए, हाथों हाथ चाहिए, और हाथों हाथ आपके इस इतने पुण्यात कार्य में आपके पैसे लग रहे हैं। सेवा हम दे सकते हैं, लेकिन काम हम कर सकते हैं, लेकिन पैसे की व्यवस्था सहयोग आपको सभी सनातनियों को करनी होगी, क्योंकि इतने पैसे न हमारे पास हैं, न ही हम कहीं से रोज़ाना का काम है, एक दिन का हो तो हम व्यवस्था करें, हर दिन हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। अब हमारा खुद का हमने काम कर रहे हैं, वो भी अब लगभग ज़्यादातर छुट्टियां हो जाती हैं हमसे, काम भी वहाँ पर भी आना जाना, परिवार के साथ भी रहना कम हो गया बिल्कुल। सिर्फ गौ माता सेवा में लगे हैं, दिन रात कड़ी मेहनत के बाद इतनी सेवा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका पैसा 1-1 रुपया ऐसी दुर्घटना में घायल गोवंश नंदी, हमारे पास रोज़ाना कॉल आते हैं, उनको उपचार के लिए लगाएंगे। सीधा आपको जिसने भी सनातनी भाई ने हमको सहयोग दिया है, उनको आपको पता भी चला होगा कि आपका पैसा सही जगह लगा होगा। आपकी आत्मा कह देगी आपके घर में फ़ायदा हो जाएगा, आप देख लेना, नहीं हो तो हमें एक पैसा भी मत देना। ये हमारी टीम अब देखिए कितनी मेहनत के बाद इस नंदी महाराज का रेस्क्यू किया जाएगा यहाँ से, जो खड़ा करने के लिए यहाँ पर कम से कम 10 युवा से अब है नहीं, रात के समय है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं 4-5 युवा मिलकर कि किसी भी तरह से ये असहनीय दर्द हो रहा है नंदी महाराज को, जल्द से जल्द हम इनको हॉस्पिटल लेकर चले जाएं। लेकिन जाए तो कैसे साथियों, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है इनको ले जाना।
अब यहाँ पर काफ़ी प्रयास के बाद भी नंदी को नहीं बैठाया गया है। तो हमने यहाँ पर एक चमत्कारी देखी आप, ये द्वारकाधीश भगवान की ही कृपा है। बाकी यहाँ इस समय रात्रि में कौन कहाँ से और घोर जहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, यहाँ पर सुनसान जगह में कोई गाड़ी भी नहीं निकलती है, मोटरसाइकिल भी, वहाँ पर जेसीबी भी आई है। मतलब द्वारकाधीश भगवान हमारे खुद साथ हैं। उन्होंने पता नहीं किस रूप में आकर हमारी टीम के लिए रातों रात यहाँ पर जेसीबी की व्यवस्था करवा दी है। वो भी यहाँ पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है साथियों। लेकिन द्वारकाधीश भगवान को भी पता है कि अब साथियों इनके पास और कोई सहारा नहीं है, तो खुद कृष्ण मुरारी किस रूप में आकर हमारी मदद कर जाते हैं गौ माता के लिए, नंदी महाराज के लिए। तो देखिए भगवान स्वयं द्वारकाधीश ने कृपा की है। जो हमारे साथियों ने प्रयास किए थे कि नंदी को सड़ाने के लिए, आप देखिए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो सका साथियों। बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो अब देखिए भगवान जहाँ सही कार्य हो, सनातनी कार्य हो और सही आपका मार्ग हो, तो भगवान किसी भी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करते हैं। ये हमारे आज हमें साक्षात द्वारकाधीश भगवान की कृपा और हमें भी पता चल गया है कि भगवान द्वारकाधीश हमारे साथ हैं। तो इस समय रात्रि 1 बजे को यहाँ पर सुनसान जगह में कोई मोटरसाइकिल भी नहीं चलती हो, वहाँ पर ये जो जेसीबी भेजी है भगवान ने स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण मुरारी ने। तो अब हमारी टीम का और हौसला बढ़ गया है कि भगवान की कृपा का कोई अंत नहीं है। तो अब हमारी टीम यही दिन रात इस सेवा में लगी है। अब इन जेसीबी के द्वारा जो आई है, इनके द्वारा अब नंदी महाराज को रेस्क्यू किया जाएगा। बहुत ही बड़ा है, इनके ऊपर भी डालना बहुत ही मुश्किल काम है साथियों। और इनको गाड़ी में भी ले जाएंगे जहाँ पर हॉस्पिटल भी दूर हैं, तो कम से कम वहाँ भी समय लगेगा। रास्ते में भी 2-3 घंटे, फिर वहाँ पर 3-4 बज जाएंगे, फिर उनको एडमिट करवाएंगे, फिर घर आएंगे, तो कितना समय लगेगा आप सोच सकते हो। तो हमारी टीम का काम आपको वाकई में सराहनीय और सही लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सनातन भाइयों को तक, हर हिंदू सनातन भाई के तक पहुंचाए जो ये गौ माता और राष्ट्र के लिए समर्पित हो, जो आने वाले समय में बहुत ही ज़रूरी है गोवंश को बचाना साथियों। इसलिए हम आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर करना कितने गौ माता, कितने नंदी की जान बचा सकता है। अगर थोड़े थोड़े आप सहयोग करेंगे और लोगों को भी पता चलेगा और करेंगे, तो हमारी व्यवस्था अनवरत चलती रहेंगी और हम ऐसे ही इससे बेहतर व्यवस्था करेंगे नंदी महाराज गौ माता को बचाने के लिए। हम जो कार्य करते हैं वो आपको धरातल पर काम करके दिखाते हैं। यहाँ पर कोई दूसरी तरह का कार्य नहीं है। अब जेसीबी द्वारा यहाँ पर नंदी महाराज का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अब सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हर हिंदू सनातनी तक ये वीडियो पहुँचाए, जिससे उनको में जागरूकता फैलें। इसी तरह आप भी व्यवस्था कर सकते हैं गोवंश को बचाने के लिए। अब हमारी गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी है साथियों। रात के यहाँ पर 2 बज चुके हैं। अब हम सिटी से निकल रहे हैं। अभी रास्ते में भी काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हम जितना प्रयास हो रहा है कि जल्द से जल्द चले, इन नंदी महाराज को उपचार करें, इन्हें थोड़ी राहत मिल सके। अब देखिए हमारी गाड़ी स्पीड में भी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हाईवे पर अब रात्रि समय में कोई भी सामने इतना ट्रैफिक भी नहीं है और हम चल रहे हैं हमारे साथियों के साथ। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है गौशाला, जो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय आप देख सकते हो। बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। गौ माता नंदी महाराज के लिए स्वर्ग से कम नहीं है साथियों। कभी भी दर्शन करने का मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा, हमें बताइएगा, हमारे नंबर पर कॉल करिएगा। हम आपको इतनी बेहतरीन, इतने शानदार हॉस्पिटल है गौ माता के लिए, स्वर्ग है, उनमें आपका दर्शन करवाएंगे। दर्शन मात्र से ही यहाँ पर आपके कष्ट पीड़ा दूर हो जाती हैं। यहाँ पर उपचार डॉक्टर निमित्त मात्र हैं, बाकी सब द्वारकाधीश भगवान की कृपा है। स्वयं द्वारकाधीश इनका उपचार करते हैं। जो कैसे भी घायल हो, कैसे भी पेट टूटा हो, आँख फूटी हो, कान टूटा हो, उनका उपचार यहाँ पर संभव है। जहाँ विश्व में कहीं भी
संभव नहीं हो वो उपचार यहाँ पर संभव है। आप देख सकते हो ये है हमारा विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय। काफ़ी समय के बाद हमारी टीम पहुँची है यहाँ पर। ये देखिए ये भगवा ध्वज लहरा रहा है और ये हमें यही संकेत कर रहा है कि जाग उठो हिंदुओं, अब समय है। अब आपको नहीं जागे तो आने वाले समय में हमारे पास जो अवसर है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा